अभी हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, एक लड़की, एक मुस्लिम बच्ची बरेली में किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, मुर्तद हो गई। अच्छा, फिर अपनों को छोड़ने का और अपने दीन को छोड़ने का नतीजा, उसका वबाल, उसका अजाब क्या होता है? वही हुआ, फिर बिलाखिर मर गई। मैं इस पर तो कुछ नहीं कहूंगा कि वह कैसे मरी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उस पर जुल्म हुआ। और यकीनन जो बच्चियां मुर्तद हो जाती हैं, गैरों के साथ चली जाती हैं, जुल्म पे होता है। क्योंकि इस जमाने में एक ट्रेंड चला है कि फंसाओ, फिर सताओ, फिर मार डालो। याद रखना मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम के जवानों, अपने घरों के माहौल बेहतर बनाओ, अपने घरों के अंदर से मॉडर्निटी को निकालो, दीन लेकर आओ, वरना नतीजा यही निकलेगा जो बरेली में हुआ। मुर्तद हो गई, गैर के साथ चली गई, उसके साथ चली गई, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी कर ली, हो गई हिंदू। अब इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक रहा नहीं। लेकिन फिर जब उसका वो मर गई तो उसके घर वाले माँ बाप जो थे ना, वो उसकी लाश को ले आए, लेकर आए। तो लोगों को पता था कि ये मुर्तद हो गई है। सुने बड़े गौर से ये बात सुने। घर वालों को जब लेकर आए तो सबको, महल्ले में सबको पता था ये मुर्तद लड़की है, उसको लेकर आए। अब वक्त आया दफनाने का, जनाजे का। घर वालों ने जनाजा तैयार करने की जब बात की, नमाज़े जनाजा की बात आई, कफनाने दफनाने की बात आई, मस्जिद के इमाम के पास गए। मस्जिद के इमाम ने इनकार कर दिया और बिल्कुल सही किया। मस्जिद के इमाम ने कहा, सुनो सुनो, जो दीन की हुदूद से निकल गया उससे अब कोई ताल्लुक हमारा रहा नहीं। और ये बात बड़ी क्लियर है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा है ही नहीं। इमाम साहब ने कहा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। अब साहब गुज़रा से बिखरे लोग, इमाम ने कहा कुछ भी हो जाए, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊं नमाज़े जनाजा? हाँ, किसी मुसलमान का जनाजा होता मैं पढ़ाता, ये मुर्तद का जनाजा है, नहीं पढ़ाऊंगा। एक इमाम ने मना किया, दूसरे की तलाश में निकल गए, दूसरों के पास गए। मामला जब उनके सामने आया, सबने मना कर दिया। कोई इमाम, कोई मौलवी जनाजा पढ़ाने को तैयार न हुआ। बात आगे बढ़ी, मरकज में पहुंच गई, दारुल इफ्ता में पहुंच गई, मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ। बात वहां पहुंच गई, इस्तिफ्ता किया गया, वहां से जवाब आया, इन्हें अम्मा को बिठाओ चुपचाप करके, बैठो, आप क्यों परेशान हो, क्यों बोल रही हो आप बार बार? अब आपको बाहर न देखें हम, आपकी ही बात कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम मुआशरे में दीनदारी नहीं है ख़वातीन के दरमियान, तभी ये इंसिडेंट होते हैं। फतवा भी बरेली का आ गया, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी।
बात तो ये भी होनी चाहिए थी कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, और हुई थी। लेकिन खैर बिलाखिर प्रशासन दरमियान में आया, कहा दफन करवाया जाए। प्रशासन नहीं चाहता कि बढ़े मामला, फिर इसमें और उलझता चला जाए। दफन तो कराया गया, मगर घर वाले जनाजा लेकर गए। दफन करने के लिए पुलिस साथ गई। प्रशासन ने साथ जाकर दफन तो करवा दिया, बगैर नमाज़े जनाजा के दफन कर दिया गया। अब ईमानदारी से बताओ, इस लड़की की दुनिया भी बर्बाद हुई और ये दफनाई गई, नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ी गई। कितनी बदकिस्मत बदनसीब है लोगों। तो फिर क्या नतीजा निकला? दुनिया से जाना तो है, मगर ऐसा हाल न हो कि कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला भी न हो। दुनिया से जाना है, मगर ऐसा हाल भी न हो कि दुनिया में रुसवाई हो जाए। दुनिया से जाना तो है, मगर ऐसा हाल भी न हो कि दुनिया में जब जा रहे हो दुनिया से, तब भी जिल्लत मुकद्दर हो जाए। और वो जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है ना कि जनाजे बताते हैं, जनाजे भी ऐलान करते जाते हैं कि शख्सियत क्या है। जनाजे पता देते हैं कि शख्सियत क्या है। हाँ मेरे अजीजों, अब सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, बरेली में ऐसा हुआ। अच्छा, अब बरेली जब नाम आता है ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना, फिर वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि भाई ये बरेली का मामला है। तो बरेली एक बहुत बड़ा शहर है, लोग बहुत सारे रहते हैं, सब कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, मगर लोग फौरन बोले आला हजरत के बरेली में ऐसे, आला हजरत के बरेली में ऐसे जोड़ने की कोशिश की। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आला हजरत की बरेली में भले ऐसा हुआ, लेकिन आला हजरत की औलादों ने फतवा दे दिया, दारुल इफ्ता से पैगाम आ गया, बता दिया गया हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, कल भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, आज भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का गद्दार होकर जो भी मरे मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से जाना तो है प्यारो, मगर ऐसा वक्त ना आ जाए, ऐसे हाल में न दुनिया से जाए कि ये नौबत आ जाए। इसी बरेली के अंदर ये हादसा हुआ, इसी बरेली के अंदर ये मामला हुआ कि कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था, मगर इसी बरेली शहर के अंदर एक और जनाजा था, एक और जनाजा उठा था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जनाजा इसी बरेली में ऐसा भी था, जहां तक नजर आती थी लोग नजर आते थे, सिर्फ बरेली वाले नहीं, सिर्फ मुरादाबाद वाले नहीं, यूपी वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस जनाजे में शामिल होने आए थे। लाखों की तादाद में लोग आए और लोगों ने जनाजे में शामिल होकर दुनिया को पैगाम दिया, ये आशिकों का जनाजा है, ये मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। वो जनाजा मेरे ताजुश शरिया का जनाजा था, वो आशिक का जनाजा था। पता लग गया गद्दार के जनाजे गद्दारों के इस तरह के होते हैं कि जिल्लत होती है, और आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं कि जमाना देख के रश्क करता है और दुनिया पुकार के कहती है देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। दुनिया से जाना तो है, मगर अजीजों ऐसे जाओ कि तुम जब दुनिया से जा रहे हो, जनाजा लोग ले जा रहे हो, जनाजा उठाने वाले जनाजा उठा कर ले जा रहे हो, देखने वाले देख कर रश्क करते हो और कहते हो देखो ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और फिर जब कब्र में दफना दिया जाए, उतार दिया जाए, कब्र में फरिश्ते भी आए तो वो भी आकर कहे ये जन्नत का हकदार आ गया है।
और आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। यकीनन जो आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना तो है, सब जानते हैं, मानते हैं, इकरार भी करते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है, जो सांसें अता फरमाई हैं, एक दिन आएगा सांसें रुक जाएंगी, एक दिन आएगा जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। वो किसी ने कहा ना, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। पहलवान, कमजोर, ताकतवर, जवान, बूढ़े, बच्चे, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, जो दुनिया में आया है अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वो आगे पीछे नहीं होगा, न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे होगा, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी, मुकर्ररा वक्त पर बंदा दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया उसी वक्त पे दुनिया को छोड़ के जाना है। अल्लाह का फैसला, कुरान का फैसला, वक्त मुकर्रर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया से जाना तो है, मगर कैसे जाएं, किस हाल में जाएं, किस तरह से जाएं, क्या अंदाज हो जाने का। मौत का जायका तो चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बात बिल्कुल कन्फर्म है, दुनिया से जाना है, मगर काबिले गौर बात यह है जाना कैसे है, किस तरह से जाना है, अंदाज क्या हो जाने का। याद रहे मेरे अजीजों, जाने का अंदाज कैसा हो, इस बात को लेकर बंदे के दिल में हमेशा ये खौफ रहना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह करम फरमाना, मौत आए तो खुदाया ऐसे हाल में ना आ जाए कि हम किसी गलत काम में मुलव्विस हों,
या अल्लाह मौत आए तो किसी ऐसे हाल में ना आए हम शराब पीते हो मौत ना आ जाए। क्योंकि मुआशरे में है नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुल रहमान, नाम नजाकत, शराफत, इनायत, करामत कुछ भी, लेकिन शराब पी रहा, शराब के जाम उठा रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा किया करो, दुआ किया करो, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार मौत आए, या अल्लाह मौत आए तो इतना करम फरमाना कि इस हाल में आए हमारा सर सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। मौत आए तो इस हाल में, इसीलिए हम कहते हैं काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो हम सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। मौत आए तो ऐसे हाल में कि हम अल्लाह की इबादत करते हो, ज़बान पे जिक्र खुदा हो, फिर जिस्म से जान निकले। अहमद मुख्तार की बातें करे, इसमें इको कुछ थोड़ा सा दीजिए, रिपीट। हाँ। अहमद मुख्तार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे। उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र
उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। अहमद मुख्तार की बातें करें। ये शेर भी बतौर खास सुने। बड़े सुस्त बैठे हो आप। माना 40वें की महफिल है, मरहुमा के जाने का शायद ज्यादा ही गम है आपको। अल्लाह ताला आपके गम को हल्का करे, लेकिन कभी कभी तो बोलो खुदा के बंदो, मेरा नाम मत बोलो, किसी मौलवी का नाम मत बोलो, अल्लाह का नाम तो बोलो। कहिए सुभान अल्लाह। नजर न लग जाए आपको कहीं। थोड़ा एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर और बतौर खास पेश करता हूँ, समात करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा 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 शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार की बातें करें, हैदर कर्रार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ बेलौस मोहब्बत की और बड़ी वफाएं हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा और उमर के प्यार की बातें करें, और उमर के प्यार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सर
बातें करें, रोज़े सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें।